Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर योगेश, ये दिल्ली मुंडका से हमारे पास और इनको लगभग 8 महीने से कमर का दर्द चल रहा था और कमर का दर्द इनको 1 महीने से पूरे के पूरे राइट लोअर लिम्ब में आ रहा था। पूरी झंझनाहट थी, सुनपन, भारीपन, 8 महीने से परेशान। डीटीसी बस के अंदर इनका जॉब है और इनको बैठने का काफ़ी टाइम रहता है, इसलिए काफ़ी समय से जॉब भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। काफ़ी जगह दिखा चुके थे, जब हमारे पास आए उस समय इनका टेंडरनेस थी, सैक्रोइलिक जॉइंट के ऊपर काफ़ी सीवियर टेंडरनेस थी। SLRT वाज लाइक 30 डिग्री के आसपास SLRT था, लिस्ट बहुत ज़्यादा था इनका, काफ़ी हद तक कमर ऐसे टेढ़ी हो रखी थी। सो ऐसी कंडीशन के अंदर इनको MRI के अंदर there is PIVD L4, L5, L5, S1 विद डिस्क प्रोलैप्स एंड कंप्रेशन इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि sciatica वाला पेन इनको कम्प्लीटली आ रहा था। हमने इनको फर्स्ट इंजेक्शन लगभग 20 दिन पहले 15 दिन पहले 15 डेज पहले हमने इनको फर्स्ट इंजेक्शन लगाया था। 8 महीने से परेशान थे। इस समय हमारे पास यहाँ सेकंड इंजेक्शन के लिए आए हैं, ताकि हम पेन साइकिल को ब्रेक कर सकें, उसको ऑगमेंट कर सकें और पेशेंट को रिहैब फिजियो की तरफ ले जा सकें। स्टार्टिंग में क्योंकि पेन काफ़ी ज़्यादा था तो मैं इनको फिजियो अवॉइड कराई थी, अब हम इनको फिजियो की तरफ लेके जाएंगे। सो इनसे पूछते हैं इस समय कितना इनको रिलीफ है और क्या कंडीशन इनकी थी। हाँ जी बताइए योगेश जी। मुझे सर पहले से दर्द में काफ़ी आराम मिला है। काफ़ी जगह घूमने के बाद अब मुझे पहले इंजेक्शन लगने के बाद 70% आराम मिला है। नहीं तो मेरी कंडीशन ऐसे हो गई थी, मुझसे 10 कदम भी नहीं चला जाता था। लेकिन एक इंजेक्शन लगने के बाद अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मैं खुद से चल के कहीं जा सकता हूँ, अब इतना पेन नहीं रहता है और आज मैं दूसरे इंजेक्शन के लिए आया हूँ। झंझनाहट, सुनपन, भारीपन में कैसा आपको? अभी मुझे काफ़ी रिलीफ है, पहले से 70-80% रिलीफ मिला है मुझे पहले इंजेक्शन में। और मैं हर किसी से सजेस्ट करूँगा कि किसी को साइटिका पेन हो या डिस्क प्रॉब्लम हो तो सुनील सर काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ सर। गुड। अब मुझे ये बताइए कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि वहाँ टकने के पास इंजेक्शन लगेगा, 3 इंजेक्शन जो हमने आज तक टकने के पास देखे नहीं, कैसे लगेंगे? तो कोई कॉम्प्लिकेशंस आई आपको, कोई दिक्कत हुई आपको? कोई परेशानी नहीं। इंजेक्शन लगने के बाद कोई ऐसा लगा कि पैर बहुत दिक्कत हो गई, सुन हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, काफ़ी आराम मिलता चला गया। काफ़ी आराम मिलता चला गया। सो काफ़ी सेफ इंजेक्शन है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स पेशेंट को नहीं है। 80 to 90% पेशेंट्स विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, बिना किसी ऑपरेशन के डिस्क की समस्या के अंदर ठीक हो सकता है, स्पेशली यंगर पेशेंट। इनफैक्ट हम कह रहे हैं 90% से भी ज़्यादा पेशेंट्स को हम बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। उसमें प्रोटोकॉल है, कोई इंजेक्शन से वो जादू नहीं है। इंजेक्शन जो है इट्स प्योरली फॉर पेन मैनेजमेंट, हम दर्द को कंट्रोल कर रहे हैं। नर्व पे जो इन्फ्लेमेशन कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से आई है उसको हम कम कर रहे हैं और फिर पेशेंट को मेनली रिहैब एंड फिजियो, रिहैब करके उनको लाइफ स्टाइल वापस जो नॉर्मली काम कर रहे थे उस काम में वापस लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं देखता हूँ कितने सारे यंगस्टर्स हैं जो इस पेन से परेशान हैं और लगभग कोई 6 महीने से, कोई 8 महीने से, कोई साल भर से घर के अंदर ही पड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जॉब छूट गई है। तो ये और डिप्रेसिंग पेशेंट्स के लिए रहता है, तो ये और भी ज़्यादा पेशेंट्स को डिप्रेस कर देता है, उनकी फैमिली पे इफेक्ट डालता है और फिर उनको फाइनली जब आप मल्टीपल टाइम दिखा देते हैं तो कहते हैं कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन 80 से 90% पेशेंट्स को जो यंगर हैं, लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज, विद डिस्क प्रॉब्लम्स, विद sciatica को विदाउट किसी ऑपरेशन के मैनेज किया जा सकता है, ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद। आगे में अब और भी रिसेंट चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, वो पहले भी चल रही है, लेकिन जैसे ओजोन थेरेपी भी डिस्क इंट्राडिस्कल दी जा सकती है, जिसकी वजह से जिसको डिस्क के अंदर ही कम्प्लीटली पेन आ रहा है उसको रिलीफ किया जा सके, वो परमानेंटली सोल्यूशन बन सके। इसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी ओजोन थेरेपी का बहुत अच्छा रोल आ रहा है। और कोई भी सिमिलरली DSCB इंजेक्शन को ना केवल हम sciatica पेन के लिए, ना केवल हम डिस्क की समस्या के लिए, बल्कि इनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, शोल्डर पेन्स, मस्कुलोस्केलेटल पेन, किसी को ऐसे कमर में सब कुछ करा लिया, MRI नॉर्मल है, वो कहते हैं सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन पेशेंट को हमेशा पेन एक जगह पे सिर्फ सिंगल पॉइंट से बना रहता है। सो आज के टाइम में DSCB की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, DSCB इतने प्रकार के इंजेक्शंस की हमने पॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स को हमने डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से अब मल्टीपल चीज़ों के अंदर इसको लगाया जा सकता है, जिसमें हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, सिमिलरली लंबर पेन, किसी पेशेंट को पैरों में कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ कमर में उनको सैक्रोइलिक जॉइंट के आसपास दर्द होता है, जिसको हम टाउ ब्लॉक्स बोलते हैं। किसी पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस वाले को शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर, स्पेशली स्कैपुला के अंदर पेन रहता है, तो वहाँ पे हम उनको टाउ ब्लॉक्स कहते हैं, उनको देके पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ रहता है। अभी रिसेंटली हमारे पास पेशेंट था, ही वाज वेरी लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस विद C6 C7 डिस्क प्रोलैप्स और बहुत सीवियर पेन था।
तो उसके अंदर भी इतने वंडरफुल रिजल्ट्स हमें मिले हैं। सो ऐसी सारी कंडीशंस के अंदर DSCB इंजेक्शन को दिया जा सकता है। इन सारी कंडीशंस को बहुत ही आराम से बिना किसी ऑपरेशन के मैनेज किया जा सकता है। नो डाउट 10% पेशेंट्स या लेस देन 10% पेशेंट में सर्जिकल इंटरवेंशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सर्जरी किसी में भी नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ सकती। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या, आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या है, सो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और DSCB के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइए, वहाँ पे हमने मल्टीपल वीडियोस बना रखी है, रिव्यूज बना रखे हैं पेशेंट्स के, और सारे के सारे ओरिजिनल लाइव पेशेंट्स हैं जिनके अंदर रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। और हमारे सेंटर पे सक्सेस रेट इज 80 to 90%। मैं भी ये नहीं कह रहा कि 100% जो पेशेंट मेरे पास आए हमने उनको ठीक कर दिया, बिकॉज कंडीशंस पे डिपेंड करता है, पेशेंट के प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट की डिबिलिटेटिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे पास इस समय पेशेंट्स आ रहे हैं बहुत एज्ड, जिनको हर एक को उम्मीद लग रही है कि वहाँ ले जाते हैं वहाँ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम मना कर देते हैं कि ऐसे में हम नहीं कर सकते। सो देयर इज लिमिट टू दिस ऑल्सो। DSCB की अपनी एक लिमिट है, इसलिए हमारे सक्सेस रेट इज 80 to 90%। और फ्रेंड्स, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।